एक सेठ जी थे बेचारे, बड़ा जीवन भर पैसा कमाए थे, बहुत पैसा कमाए थे, बहुत देना लेना भी उनका था, बहुत हीरे जवाहरात जमीन में भी गाड़ करके रखे थे। पहले के लोग मिट्टी का घर होता था तो कहीं कहीं दीवार में मटकी में रख करके गाड़ करके उसको ऊपर से लिप देते थे, जो गाड़ता था केवल वही जानता था। तो ऐसे बहुत धन सारा गड़ा था। उनके दो बच्चे, दोनों बच्चे खूब पैसा कमाते थे, अरबपति खरबपति थे। इतना पैसा था, अरबों खरबों रुपए बच्चों के पास। पिताजी मरने लगे, क्योंकि जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है, मरने लगता है, तो वात पित्त कफ ये सब जाम कर लेता है ना, आदमी से आवाज नहीं निकलती, बोल नहीं पाता, घर घर आवाज निकलती है, आदमी कुछ बोलना चाहता है तो बोल भी नहीं पाता, ऐसी अवस्था हो जाती है। तो बच्चों को जब पता चला कि पिताजी अब जाने वाले हैं, तो फ्लाइट से, दोनों विदेश रहते थे, फ्लाइट से यहां आए, देखे तो पिताजी की हालत एकदम सीरियस, पिताजी के मुख से कोई आवाज ही नहीं निकलती। और जितना धन गड़ा था, ये धन केवल और केवल पिताजी को पता। अब दोनों बच्चे बेचारे परेशान कि पिताजी 5 मिनट के लिए बोल दे तो हम सारा पूछ लें कहां कहां गड़ा है, बस उसके बाद मर रहे हैं तो मर रहे हैं। दोनों आए, बहुत जुगाड़ किए कि पिताजी बोल दे, पिताजी बोल दिए। पिताजी बोले, घर घर कर रहा है, आवाज आवाज ही नहीं निकल रहा, कैसे बोले। बच्चों ने एक वैद्य जी थे, वैद्य जी को बुलाए, और वैद्य जी को बुला करके कहते हैं, डॉक्टर साहब हमारे पिताजी को केवल आप 5 मिनट केवल बुलवा दीजिए, बस। ध्यान रखिए, देखिए ये संसार कैसा है, जिसको हम इतना लाड प्यार से पालते हैं, जिसको अपनी पूरी प्रॉपर्टी सौंप करके जाते हैं, जिसको अपना हमने तन मन धन बुद्धि दिमाग सब कुछ दिया, वो कैसा क्या करता है। डॉक्टर साहब 5 मिनट इनको बस 5 मिनट बोल दे बस। डॉक्टर ने बोला 5 मिनट बोलवाने का मैं 5 करोड़ रुपए। वैद्य जी बोले 5 मिनट बोलवाने का 5 करोड़ लूंगा। बोले 5 करोड़ नहीं, मैं आपको 10 करोड़ दूंगा, लेकिन 5 मिनट बोल दे। वैद्य थे, अपना जड़ी बूटी कूटे और बोले खड़े रहना, 5 ही मिनट बोलेंगे बस। जैसे हम जड़ी देंगे वैसे ही बोलना शुरू करेंगे। पत्नी खड़ी, बच्चे खड़े, बेटियां खड़ी, सब नाती पोते जितने परिवार के थे सब लोग खड़े, और वैद्य जी जड़ी बूटी ऐसे घोटे और घोट करके दादा के मुख में डाले, और जैसे उसके मुख में डाले वैसे ही दादा बोल पड़े। और जब बोले तो अपने पत्नी से कहते हैं, केवल पत्नी को बोले, अरे खजाने की चाबी वहां रखे हैं, और ये तुम ठीक तो हो ना। उसी से हाल चाल पूछने लगे अपनी पत्नी से। बेटा दोनों चिल्ला रहे, पिताजी गाड़ा वाला सामान कहाँ है। वो तो सुने नहीं रहे, केवल अपनी पत्नी को बुला रहे हैं, सुनो 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 सुनो। इतना करते करते पूछते पूछते उनका फिर गला रुक गया। बच्चे दोनों बेचारे केवल 5 मिनट जो बोलने का टाइम था, उसमें केवल यही पूछते रह गए कि गड़ा हुआ सामान कहां है। जो गड़ा था वो तो चला गया, 5 करोड़ रुपया और वो चला गया। जो गड़ा था वो तो चला ही गया, और जो पास में था वो 5 करोड़ रुपए था। इसलिए कभी कभी जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ है, कभी कभी हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लोग उसको भी नष्ट कर देते हैं, लोभ में उसको भी नष्ट कर देते हैं। वो इतना भी नहीं सोचते कि हाँ हमारे पूर्वजों का दिया हुआ हमारे पास जो कुछ भी है उसको हम सुरक्षित बचा करके रखें, उसको भी नहीं बचा पाते, उसको भी नहीं बचा।
लेकिन इतना आप ध्यान रखिए, अगर आप घर के मुखिया हैं तो बच्चे भले मूर्ख हो जाएं, लेकिन आपको मूर्ख नहीं बनना चाहिए। आपको मूर्ख नहीं बनना चाहिए, आपको हमेशा चालाकी करना चाहिए, वो चाहे कोई भी। आप सोचते हैं हमारे बच्चे हैं, हम करें आप 1 करोड़ रुपए रख करके चले गए, अगर बच्चा गंवा दिया तो आपको मिला क्या? कुछ नहीं। इसलिए हमेशा चालाक बन करके रहना चाहिए। जो आपने जीवन में धन कमाया है, आप धर्म में रत रह करके, धर्म में लगे रह करके कुछ उससे कमा करके जरूर पूरी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम करके जाने। देखो, बच्चों को सब कुछ दे करके जाने का कोई लाभ नहीं। पूत सपूत तो काहे धन संचय, और पूत कपूत तो काहे धन संचय। अगर बेटा सपूत निकल गया तो आपके धन की जरूरत नहीं, हो तो 4 गुना पैसा खुद ही कमा ले। और पूत कपूत निकल गया, अगर दुष्ट निकल गया तो आप रख करके जाओगे, दारू मुर्गा में उड़ा देगा 2 साल 5 साल। तो धन तो किसी कंडीशन में छोड़ करके जाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। एक लोग थे, बहुत जीवन में धन कमाए, धन कमाने के बाद अपने संतानों के क्रियाकलाप को देख करके उनके मन में आया कि हमारे पास जो संपत्ति है ये मूर्ख के हाथ न लगे, किसी बुद्धिमान के हाथ। करें क्या, सुरक्षित कैसे करें, उनके मन में ऐसा भाव चल रहा था। तो वो जो पैसा उनके पास था, उस पैसे का उन्होंने बहुत भव्य मंदिर बनवाया। इतना भव्य मंदिर बनवाया, और मंदिर बनवाने के बाद जो उसकी बाउंड्री थी, बाउंड्री के अंदर उन्होंने धन गाड़ दिया। जितनी संपत्ति थी, सारी संपत्ति मंदिर के प्रांगण में गाड़ करके पटवा दिए, टाइल्स लगवा दिए, सब कुछ लगवा दिए, और एक बोर्ड बनवाया, जैसे नेम प्लेट होता है ऐसे बोर्ड बनवाया। बोर्ड बनवाए, इस मंदिर में हमने फलाना तारीख को शाम 3 बजे इतना करोड़ रुपए मैं गाड़ करके जा रहा हूं, इतना लिखवा करके नेम प्लेट चिपका दी। अब जब इतना लिखा है तो सब बच्चे घर के जो चालाक थे, सब लोग जानते थे कि हमारे दादाजी इतना करोड़ रुपया इस मंदिर में गाड़ करके गए हैं, ये लिखा हुआ नाम प्लेट। और जब जीवन में कभी आवश्यकता पड़े तो आप इसको निकाल सकते हैं। जो धन संपत्ति बाहर था उसको बच्चों ने खर्च किया, उसका जो कुछ करना था वो किए, और धीरे धीरे करके जीवन बीतता गया। और एक पीढ़ी तो मान लो अच्छे से बीत गई, दूसरी पीढ़ी जब आई तो जब उनका बंटवारा हुआ तो बंटवारे में मामला गड़बड़ हुआ, तो धीरे धीरे करके कुछ दुष्ट आत्माएं भी जन्म ली, वो सब दुराचार करने लगे। तो धीरे धीरे करके अवस्था इतनी खराब हो गई कि 1-1, 2-2 रुपए के लिए बेचारे मरने लगे। तो उन सब ने जब धन का बहुत अभाव हुआ तो उनके मन में आया कि दादाजी तो इतना संपत्ति मंदिर में गाड़ के गए हैं, तो क्यों ना मंदिर से ही धन को निकाल लिया जाए। अब वो सब मंदिर को तोड़ना शुरू किए, मंदिर को तोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे करके मंदिर की दीवार, उसके बाद मंदिर जितना कुछ परिसर था सारा मंदिर तोड़ना शुरू कर दे, पूरे मंदिर को तोड़ डाला, कहीं भी एक रत्ती भी नहीं मिला। जब देखे ये गांव में चर्चा हो रही थी तो महात्मा जी आए, महात्मा जी के कानों में ये बात गई कि ऐसी ऐसी बात है। तो बोले कि महात्मा जी कुछ आप उपाय करिए, ये धन इस मंदिर में था, मिला नहीं, कहां गायब हो गया, आप निकलवा दीजिए। बोले हम निकलवा देंगे, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले जैसी मंदिर थी, जितनी बड़ी मंदिर थी,
जैसी मंदिर थी ठीक वैसे ही मंदिर फिर तुम पहले बना करके खड़ी करो। धन निकलवाने की गारंटी हमारी, तुमको पूरा धन दिया। बोले अभी तो मंदिर हम लोग तोड़े हैं और फिर बनवाना पड़ेगा। पता लगा जो धन रखे हैं उससे मंदिर बनवा ले और बाबा जी ठन ठन गोपाल हो जाए, कहें कि हमें मिला ही नहीं, तब तो सारा धन तो ऐसे ही चला जाएगा। तो वो लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। फिर उसके बाद संकल्प ब्राह्मण जी पंडित जी से करवाया कि आप संकल्प करो कि आप निकाल पाएंगे धन की नहीं। बहुत जिम्मेदारी से संकल्प करो। बोले पहले मंदिर तुम बनाओ, उसके बाद तुम्हारा धन निकलेगा। और जब तक तुम मंदिर नहीं बनाओगे तब तक कोई माई का लाल इस धन की प्राप्ति नहीं करवा सकता। बस अब बेचारे जितने 2-3 भाई थे सब लग गए मंदिर में, मंदिर बनवाने लगे। जितनी ऊंचाई थी, जितना चौड़ाई था, सब कुछ ठीक मंदिर वैसा ही बना करके तैयार किया। मंदिर तैयार हो गए तो बोले कि अब निकाल के महात्मा जी दीजिए धन। तो बोले नाम जो यहाँ लिखा था वो प्लेट ले आओ। बोले 3 बजने दो। पैसा कितने बजे गाड़ा गया? 3 बजे गाड़ा गया और इसी मंदिर में गाड़ा गया 3 बजे। और जैसे ही 3 बजा वैसे ही महात्मा जी कुदाल उठाए और कुदाल उठाए और उस मंदिर का जो पताका था, पताका की परछाई जहां जा रही थी, जहां पताका की परछाई जा रही थी 3 बजे, ठीक वहीं पर महात्मा जी गईता मारे। बोले यहीं खोदो, यहीं धन तुम्हारा रखा होगा। तब उस जगह पे जब बच्चों ने खोदा तो वहां से पूरी संपत्ति बाप दादा की वहां से निकल योग। और देखो जब बाप कमाता है तो बेटा 5-5 हजार का कपड़ा पहनता है, लेकिन जब खुद कमाने लगता है तो 200 रुपए का भी कपड़ा नहीं पहन पाता है ना, पागल हो जाएगा। क्योंकि वो कमाया नहीं है ना, इसलिए उसके महत्व को वो नहीं जानता, कमाया नहीं। इसलिए जितना भी हो सके हमें अपने जीवन का जो समय है, जो हमारी विचारधारा है, जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, हमें अपने लक्ष्य को भूलना नहीं। और जो भी हमारे जीवन के संस्कार हैं, वो चाहे विवाह संस्कार हो और चाहे वो मरण संस्कार हो,